नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद जिले के अमेठ क्षेत्र में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पालिका ईओ और वरिष्ठ लिपिक को गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली और वरिष्ठ लिपिक बलवंत सिंह को भूमि रूपांतरण की एवज में 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। फरियादी तोलीराम सालवी अपनी जमीन को भूमि रूपांतरण करवाने के लिए नगर पालिका आए, जहां पर रूपांतरण की एवज में पैसों की डिमांड की गई। शिकायत के सत्यापन के बाद अधिशासी अधिकारी सहित वरिष्ठ सहायक कर्मचारी को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिशासी अधिकारी की गाड़ी से भी 1 लाख रुपए नगद और 40,000 अधिशासी अधिकारी की जेब से निकले। अजमेर में एक महिला टीचर की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। हत्या एक तरफा प्यार में की गई। टीचर ने युवक को मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान मौका मिलते ही उसने महिला की हत्या कर दी। घटना अलवर गेट थाना इलाके की है। पुलिस के मुताबिक नाका मदार पुलिस चौकी के सामने थोलाभाटा निवासी 32 वर्षीय कीर्ति सोनी पत्नी सूरज चौहान पर रामगंज निवासी 30 वर्षीय विवेक सिंह उर्फ विवान ने चाकू से हमला कर दिया। महिला का दोस्त प्रोफेसर 41 वर्षीय अनिल शर्मा उसे जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण ने बताया, महिला कोटड़ा के प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, जहां प्रोफेसर अनिल शर्मा से महिला की दोस्ती हो गई। दोनों बातचीत करने लगे। इसी बीच रामगंज निवासी विवेक सिंह कीर्ति से प्यार करने लगा, उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ही घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी खंगाल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गहराते विवाद पर केंद्रीय कांग्रेस आला कमान का क्या स्टैंड है, यह अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अलवर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। अलवर में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंची अमृता धवन ने कहा, पार्टी संगठन ही सबसे बड़ा होता है। वैसे भी जब कभी घोड़े पर दाम लगाना होता है तो जीते हुए घोड़े पर ही लगाना चाहिए। इस समय कांग्रेस पार्टी ही जीता हुआ घोड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस को साफ बहुमत मिलने के बाद राजस्थान पहुंची सह प्रभारी अमृता धवन के साथ गहलोत सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शंकुतला रावत भी बैठक में मौजूद थे। भीलवाड़ा जिले में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची का शव उसके गांव के बाहर एक बाड़े में मिला। शरीर पर घाव के कई निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मामला पंडेर का है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश नायक ने बताया कि थाना क्षेत्र के सिहाना गाँव में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची खेलने के लिए अपने घर से निकली थी। शाम को वह घर नहीं लौटी तो माँ और अन्य परिजनों ने गांव में तलाश की। इस दौरान गांव के बाहर खेत के पास बाड़े में शव मिला। बच्ची के शरीर पर खरोंच के काफी निशान हैं। मां ने बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप कर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया। रेप के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मामा बुआ के बेटों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। दोनों की उम्र 17 व 21 साल की है। गोपालसर की रोही में बने खेत की डिग्गी में ये हादसा हुआ है। सेरूना थाना अधिकारी रामचंद्र ढाका ने बताया, लखासर निवासी 21 वर्षीय रामनिवास जाट व उसके मामा का लड़का गुसाईसर छोटा निवासी 17 वर्षीय सुनील जाट की मौत हुई है। गोपालसर की रोही में भागीरथ जाट ने खेत में काश्त कर रहा था। दिन में रामनिवास बूस्टर लगाने गया तो डिग्गी पर उसका पैर फिसल गया। वो मदद मांगने के लिए चिल्लाया तो सुनील भी उसे बचाने के प्रयास में डिग्गी में कूद गया। दोनों एक दूसरे को बचा नहीं सके। दोनों की डूबने से मौत हो गई। मृतक रामनिवास का मैच 2-2.5 महीने पहले ही विवाह हुआ था। कुछ दिन पहले तक विवाह का माहौल था, हर कोई खुश था। लेकिन अब अचानक रामनिवास की मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया है। हादसे के बाद दोनों गांवों में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जयपुर में किडनैप कर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोसी की छत के रास्ते आरोपी परिचित उसको डरा धमका कर ले गया, खुद के घर ले जाकर रेप किया। जयसिंहपुरा खोर थाने में महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनकी 16 साल की बेटी के साथ परिचित अविनाश ने रेप किया है। साथ ही कॉलोनी में रहने के कारण आरोपी को बेटी जानती है। रात को बेटी किसी काम से घर की छत पर गई थी। आरोपी परिचित पड़ोसी ब्लॉक के रास्ते उनकी छत पर आया।
और नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर पड़ोसी की छत के रास्ते नीचे उतारकर अपने घर ले गया, बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। 3 स्टेप में यह पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें पहले व दूसरे स्टेप के आवेदन के बाद ही पुनर्मूल्यांकन हो सकेगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया CBSE की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। कोविड के बाद अब IIT, NIT प्रवेश प्रक्रिया में 75% बोर्ड प्राप्तांकों की बाध्यता को जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस वर्ष 2024 की JEE 12वीं परीक्षा संभावित बोर्ड पात्रता 75% सामान्य, OBC व EWS के लिए एवं SC ST व PWD के लिए 65% अथवा कैटेगरी के अनुसार टॉप 20 परसेंटाइल की गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें बोर्ड में 75% अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें इस दिए गए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कोटा शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर फैक्ट्री के हौद में कचरा साफ करने उतरे थे। उसी समय 5 अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान राम रतन व लोकेश की मौत हो गई। हालांकि मौत के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। गैस रिसाव से मौत होना बताया जा रहा है। SHO बलवीर ने बताया कि शिव एडिबल फैक्ट्री में मजदूर कचरा साफ करने हौद में उतरे थे, उसी दौरान अचेत हो गए, जिन्हें फैक्ट्री में मौजूद लोग हॉस्पिटल लेकर आए। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर में बीसलपुर परियोजना के निर्माण कार्य की वजह से ट्रैफिक रूट में बड़ा परिवर्तन किया है। पुलिस उपायुक्त प्रहलाद सिंह कृष्णा ने बताया कि जलदाय विभाग के बीसलपुर प्रोजेक्ट की वजह से OTS चौराहा से KV3 रॉयल्टी तिराहा, शांति पथ जवाहर नगर बाईपास, श्री सतसई PG कॉलेज, पिंक एक्सवायर मॉल, गुरुद्वारा मोड़, ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली बाईपास होकर न्यू फिल्टर प्लांट बंद की घाटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य फेज 5 किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में तृतीय फेज में जवाहर नगर बाईपास संत साई कॉलेज में से पिंक एक्सवायर मॉल गोविंद मार्ग तक सतसाई मार्ग पर पाइपलाइन बिछाने के कार्य पूर्ण होने पर चतुर्थ फेज में यह कार्य 17 मई से अगले सप्ताह में गोविंद मार्ग पर पिंक स्क्वायर मॉल में गुरुद्वारा मोड़ MI रोड तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जयपुर में लुटेरी दुल्हन के जाल में एक एडवोकेट के फंसने का मामला सामने आया है। मुरलीपुरा थाने में सीकर रोड निवासी 32 वर्षीय एडवोकेट ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि नवंबर 2022 में क्लाइंट के साथ कोर्ट में पूजा नाम की लड़की से मुलाकात हुई। पूजा ने उसे कांटेक्ट कर रिलेशन बढ़ाने की कोशिश की। बातों में लेकर उसे अपने प्यार में फंसा लिया। 15 जनवरी 2023 को पूजा से शादी हो गई। शादी में उसका मुंह बोला भाई, भतीजा, दोस्त शामिल हुए। शादी के कुछ समय बाद ही पूजा मुंबई में रहने के लिए दबाव बनाने लगी। मजबूरन परेशान होकर उसके साथ 26 मार्च को मुंबई चला गया। मुंबई में फ्लैट पर रहने के दौरान उसे लुटेरी दुल्हन गैंग के बारे में पता चला। पत्नी के 2 जनों से पहले शादी की भी जानकारी मिली। इस बारे में लुटेरी दुल्हन गैंग को पता चला तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया। करीब 1 महीने बंधक बनाकर मारपीट की। 10 मई को वह उनके चंगुल से फरार हो गया। जान बचाकर जैसे तैसे जयपुर आ गया। अब लुटेरी दुल्हन कॉल कर धमकियां दे रही हैं। पीछा छुड़ाना चाहता है तो 15 लाख रुपए दे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के लाडसोर बस स्टैंड पर 2 बाइक में हुई भिड़ंत में किराना व्यापारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। 84 थाना क्षेत्र के लाडसोर बस स्टैंड पर 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक किराना व्यापारी था। थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि चौकीफला धावड़ी निवासी केतु रौत ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा 19 वर्षीय करण रौत गांव में किराना की दुकान करता है। करण दुकान का सामान लेने के लिए गेंजी जा रहा था। इसी दौरान लाडसोर बस स्टैंड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में करण की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।